अब परसुएशन की कुछ टेक्निक्स हैं, कॉमन परसुएशन टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। यहां पर आपको पता चलेगा कि इंसान की बेसिकली नफ्सियात कैसे काम करती है, या इंसान की नफ्सियात होती क्या है। ठीक है, इनको आप टेक्निक्स को अच्छे से समझिएगा। इनके अंदर कुछ चीजें हैं वो जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, उनको अच्छे से ग्रिप में लीजिएगा ताकि आपको वो हर जगह पे काम आ सके। कॉमन परसुएशन टेक्निक क्या है? द फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक क्या होती है ये? One effective strategy is the foot in the door technique. The persuader gets a person to agree, bestow a small favor or to buy a small item, only to later request a larger favor or purchase of a bigger item. अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल या सेल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी हुई है। वो कहता है कि ये वो टेक्निक है जिसमें जो सेलमैन है ना वो क्या करता है, पहले एक छोटी चीज देता है या एक थोड़ी चीज देता है उसको। थोड़ी चीज देगा, सेल कर देगा। बाद में उसी बेस पे क्या करेगा, उसको ज्यादा चीज सेल करेगा। ठीक है, उसको बोलेगा यार थोड़ी चीज ले लो। अगली दफा आएगा या उसी वक्त फिर उसको उस पर कन्विंस कर लेगा ज्यादा लेने पर, या कुछ और करने पर उसको कन्विंस कर लेगा। ये है पर सेल परचेज। एक और डेफिनेशन है, द फुट इन द डोर टेक्निक इज द परसुएशन स्ट्रेटजी इन विच अ स्मॉल रिक्वेस्ट इज मेड फर्स्ट। पहले एक छोटी रिक्वेस्ट की जाती है, फॉलोड बाई अ लार्जर रिक्वेस्ट। बाद में फिर उसके बाद एक और रिक्वेस्ट की जाती है या बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है। The idea is that compliance with the initial small request increases the likelihood of compliance with the subsequent larger request. अब वो कहते हैं कि ये जो अगर अगर वो जिसको आप कन्विंस कर रहे हैं उसने वो आपकी आपसे वो छोटी चीज ले ली या थोड़ी चीज ले ली या आपकी पहली बात मान ली, तो इस चीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आपकी दूसरी बात भी मान लेगा या वो आपसे ज्यादा चीज भी ले लेगा। वो आपकी बड़ी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसने पहली एक्सेप्ट कर ली है। उसकी रीजन क्या है वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक सिनेरियो है, चैरिटी फंड रेजिंग। एक फाउंडेशन है जो फंड रेजिंग कर रही है। ठीक है, स्मॉल रिक्वेस्ट। अब वो जो फंड रेजिंग करने वाले लोग हैं वो गए हैं किसी जगह पे, उन्होंने स्मॉल रिक्वेस्ट की। कैसे? अ फ्रेंडली एंड वेल ड्रेस्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉक्स ऑन डोर एंड आस्क इफ यू कुड स्पेयर अ फ्यू मिनट्स। पहले उसने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ मिनट्स मुझे दे सकते हैं टू आंसर अ क्विक सर्वे अबाउट कम्युनिटी इश्यूज। आप, मैं कम्युनिटी इश्यूज के बारे में थोड़े से आपसे क्वेश्चन पूछने हैं मैंने। पहले वो, अब देखिएगा, पहले उसको कन्विंस किया जा रहा है बात करने के लिए। उसको कहा जा रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। द सर्वे इज ब्रीफ एंड नॉन इंट्रूसिव। ये ब्रीफ होगा। ठीक है, ये छोटा सा सर्वे होगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है। अच्छा, मैनी पीपल फाइंडिंग द इनिशियल रिक्वेस्ट स्मॉल एंड रीजनेबल। लोग कहते हैं कि यार चलो 2 मिनट उसने मांग लिया तो 2 मिनट दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अच्छा, उसने 2 मिनट मांगे, चलो दे देते हैं यार। अग्री टू पार्टिसिपेट एंड प्रोवाइड देयर ओपिनियंस ऑन कम्युनिटी मैटर्स। अब आप, मतलब वो कहते हैं कि वो अग्री हो गया पार्टिसिपेंट या वो बंदा या बंदी, और उसने वो उसका क्या कर दिया, पार्टिसिपेट कर दिया, उसने आंसर दे दिया जो उन्होंने पूछा था, या कम्युनिटी के बारे में कि कम्युनिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आंसर कर दिया है, मिसाल के तौर पर। ये होगी पहली रिक्वेस्ट जो उसने उससे करवा ली है। अब आ जाते हैं अगली। उसके बाद फिर वो अगला तीर चलाएगा, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ी रिक्वेस्ट करेगा या दूसरी रिक्वेस्ट करेगा। कैसे? आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्वे, वो आंसर लेने के बाद द रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर योर पार्टिसिपेशन, वो उसका शुक्रिया अदा करता है। एंड देन इंट्रोड्यूस द लार्जर रिक्वेस्ट, फिर वो अगला पत्ता फेंकेगा, क्या करेगा, मेकिंग अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट द कम्युनिटी प्रोजेक्ट। फिर वो बोलेगा, फिर वो अपने असल काम की तरफ आया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है, क्या आप इस कॉज के लिए थोड़ा सा फंड देना चाहेंगी? क्या कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे आप या चाहेंगी? ठीक है, अब ये आ गया उसका असल काम जो उसने करवाना था। द रिप्रेजेंटेटिव माइट से वी रियली अप्रिशिएट योर इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी, मैनी रेजिडेंट्स लाइक योरसेल्फ हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड फाइनेंशियली। वो कहता है कि आप जैसे और बहुत से लोगों ने फाइनेंशियली वे में कंट्रीब्यूट किया है टू हेल्प मेक दिस प्रोजेक्ट अ रियलिटी। इसको सही करने के लिए आप मतलब कि वाकई इसको कामयाब करने के लिए प्रोजेक्ट को, कुड यू कंसीडर मेकिंग अ डोनेशन टू सपोर्ट आवर कॉज, क्या आप भी करोगे? ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। मोर देन 100 स्टडीज हैव शोन दैट। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब इसका क्या मतलब, ये चीज कैसे काम करती है? मोर देन 100 स्टडीज हैव शोन दैट when people initially commit themselves to a behavior they feel of their own doing,
वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा स्टडीज ने ये बात प्रूव किया कि जब हम कोई एक बिहेवियर कर चुके होते हैं ना परफॉर्म, दे आर मोर लाइकली टू कमिट टू अ लार्जर रिक्वेस्ट लेटर। बाद में वो कहते हैं कि उससे जुड़ा हुआ हम कोई और काम भी अगर हमें बोला जाए तो हम वो भी कर लेते हैं, कर जाते हैं। ये नफ्सियात है इंसान की, कि अगर आपने उसको बात करने पे कन्विंस कर लिया ना, तो आप उसको चीज बेचने पे भी कन्विंस कर लेंगे। बहुत से इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे चीज भी खरीद लेगा। ठीक है, अगर आपने उसको पहली बात पे कन्विंस कर लिया। अच्छा, रिसर्च ऑन दिस टेक्निक ऑल्सो इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अब उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, वो रिसर्च ने साबित किया कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। कौन सी कंसिस्टेंसी? आवर पास्ट बिहेवियर ऑफन डायरेक्ट आवर फ्यूचर बिहेवियर। कि हमारा जो पास्ट बिहेवियर होता है ना, वही डायरेक्ट करता है, डिटरमिन करता है हमारे फ्यूचर बिहेवियर को। एंड वी हैव अ डिजायर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी वंस वी हैव अ कमिटेड टू अ बिहेवियर। जब हम एक दफा एक काम कर लेते हैं ना, तो फिर हमारी ये नफ्सियात है कि हमने उसको चलाना होता है आगे। ठीक है, अगर किसी ने बात कर लिया तो उसके बाद अगली बात भी वो आपसे कोई बनवाना चाहे तो आप मान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसको एक दफा मौका दे दिया था। उसके बाद वो आपकी नफ्सियात पर हावी हो चुका है, अब आप ज्यादा चांसेस है कि अगली बात भी उसकी मान जाओगे। ये दो लोग क्या कहते हैं, फाउंड दैट स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर डिस्कशन ग्रुप, एक कंप्यूटर डिस्कशन ग्रुप बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि ये सर्वे कंप्लीट कर दे, क्वेश्चन के आंसर कर दे 15 से 20 मिनट। उसके बाद जो सर्वे कंप्लीट होने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार एक या दो क्वेश्चन के और आंसर कर दें। तो वो जो प्रीवियस उन्होंने 15 से 20 मिनट दिए थे ना, या उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसकी इतना उसकी पावर थी या उसका इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने अगली बात भी उनकी मान ली। ये एक्सपेरिमेंट था। द आइडिया इज दैट व्हेन आस्क्ड द सेकंड टाइम द पीपल लुक्ड एट देयर पास्ट बिहेवियर। जब आप उसको अगली दफा बोलते हैं ना, या सेकंड टाइम पूछते हैं या कोई और बात करते हैं कि ये भी कर दो, वो अपने प्रीवियस बिहेवियर को देखता है। हैविंग अग्री टू अ स्मॉल रिक्वेस्ट, कि वो पहले उसने ये छोटा काम कर दिया था, एंड इन्फर दैट दे आर हेल्पफुल पीपल एंड दे डिजायर टू रिमेन कंसिस्टेंट। अब वो खुद को क्या समझ रहे हैं कि वो यार हेल्पफुल हैं, यार हम तो बड़े हेल्पफुल हैं, हमने पहले भी तो इसकी बात सुनी ली है, मदद कर ही दी है, तो हम अब भी हमें करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो वो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम अच्छा फील नहीं करेंगे अपने आप में, या अगला अच्छा फील नहीं करेगा। तो फिर क्या करते हो आप? दे डिजायर टू रिमेन कंसिस्टेंट। आप उसी चीज में कंसिस्टेंट रहते हो, यानी कि आप उसकी अगली बात भी मान जाते हो। ये है असल नफ्सियात इंसान की, कि जब आपको कोई एक काम, आपने देखा होगा बहुत दफा कि जब बच्चा एक दफा चोरी कर लेता है ना, छोटी सी चोरी, 1 रुपए की चोरी करता है, कल को वो 10 की भी करता है, फिर 100 की भी करता है। एक तो ये तो हो गई, मतलब दूसरी बात। असल बात, जब हमारे पास कोई आता है ना, हमसे कोई बात करता है इनिशियली, तो उसके बाद अगली वो फिर बात लंबी ही होती चली जाती है, बात से बात निकलती चली जाती है। पहली बात तो है कि हम उसको हाथ ना पकड़ाएं। एक दफा जब हाथ पकड़ा दिया, उसके बाद फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये वो वाला सीन होता है। मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके लिए। यूट्यूब वीडियो, जो यूट्यूब के एक्सपर्ट है ना, वो पता क्या करते हैं, वो अगर वो 1 घंटे की वीडियो बनाने वाले ना, तो वो कभी भी पूरी 1 घंटे की वीडियो बना के आपको अट्रैक्ट नहीं करते। वो पहले आपको 30 सेकंड की वीडियो दिखाएंगे, और 30 सेकंड के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज दे रहे होंगे, या कोई उस वीडियो का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट वो इस 30 सेकंड में लगाते हैं। उसके बाद नीचे वो बोल देते हैं फुल कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो आप फिर वो कंप्लीट वीडियो देखने भी जाते हो। ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद बसों में अगर आपने सफर किया ना, अक्सर आपको वो रेवड़ी या रेवड़ी वाला मिलता है। कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि रेवड़ी वाला आया वो बस के अंदर, और उसने रेडी बेचने से पहले आपको थोड़ी थोड़ी वो चखाता है, आपको देता है कि यार ये चखो, अगर मतलब सही ना लगे तो ना लेना, सही लगे तो ले लेना। ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया? मैंने तो बहुत दफा देखा है। मैं तो अक्सर जब बस में बैठता हूँ तो अक्सर वो आ ही जाता है। तो वो पहले थोड़ी सी देता है आपको चीज, आपको अच्छी लगती है, उसके बाद वो आपको ज्यादा चीज बेचता है। ऐसा होता है? आपने एक्सपीरियंस किया कभी? अब इसके पीछे दो चीजें हैं, आप दोबारा क्यों चीज खरीद लेते हो। एक तो ये चीज होती है कि वो आपको वाकई अच्छी लग जाए। दूसरी चीज, जो असल चीज है, नफ्सियात जिसको हम बोलते हैं, वो ये है कि जब आप उससे लेके फ्री में खा चुके होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार अब अगर ना खरीदू ना, ये ज्यादती है, उसने हम मुझे देख लो फ्री में चेक करा दिया, तो अब मुझे चलो थोड़ी सी ले लेनी चाहिए। तो अब वो आप उसके उस जाल में भी आ चुके हो। एक तो अगर उसकी प्रोडक्ट वाकई अच्छी है तो आप खरीद लोगे, दूसरा आप उस पर वो रेसिप्रोकल करने के लिए ना, कि अदले का बदला देने के लिए, कि यार उसने मुझे चलो फ्री में खवा दे ही दिया, तो मुझे अब खरीद लेनी चाहिए। तो ये भी एक होती है टेक्निक। अच्छा, इसको थोड़ा सा मतलब द फुट इन द डोर टेक्निक, कि आपको पहले छोटी चीज दी जाती है, उसके बाद आपको बड़ी चीज बेची जाती है। ये चीज है इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा।
बाकी आप इसको थेरेप्यूटिक सेटिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। थेरेपिस्ट आस्क अ क्लाइंट टू कीप अ डेली मूड जनरल, वो आप उसको कोई एक टास्क दे सकते हो कि आपने डेली ये काम करना है। उसके बाद क्या करोगे अगर वो सक्सेसफुली कर लेता है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन द थेरेपिस्ट सजेस्ट एंगेजिंग इन ग्रेजुअल एक्सपोजर एक्सरसाइजेज टू एड्रेस स्पेसिफिक एंजाइटी ट्रिगर्स। आप फिर उसको मजीद, अगर एक बात वो मान गया ना आपका मरीज या आपका पेशेंट, उसको आप उसके बाद जितनी मर्जी बातें मनवा लें, ठीक है, या उसको और बातें मनवा लें। अगर पहले दिन एक टास्क दिया तो दूसरे दिन वो दो टास्क भी करेगा, तीसरे दिन वो तीन भी करेगा, चौथे दिन वो चार भी करेगा। ठीक है, अगर वो पहले ही नहीं मान रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको काम कराना उससे। तो इसी तरह से ये यही कॉन्सेप्ट हर जगह पे चलेगा। सेकंड टेक्निक है हमारे पास डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक क्या होता है, इन द डोर, सॉरी, द डोर इन द फेस टेक्निक अ लार्ज, ये उसका उलट होगा। द फुट इन द डोर का उलट है डोर इन द फेस टेक्निक। इसका ये मतलब है कि इसमें आपको बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है, बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है, बड़ी चूंकि नहीं मानी जाती उसके बाद फिर छोटी मनवा ली जाती है। असल मकसद होता है छोटी रिक्वेस्ट मनवाना या छोटी चीज सेल करना, ठीक है, या थोड़ी चीज सेल करना असल मकसद होता है। लेकिन आपको उस चीज पर लाने के लिए बड़ी चीज बोली जाती है कि यार ये इतनी सारी चीज मेरे से खरीद लो। आप कहते हो यार इतनी तो मैं नहीं खरीदूंगा, अच्छा वो कहता है इतनी मैं नहीं खरीद सकता, तो फिर आप कहते हो चलो यार ये थोड़ी खरीद लो, और वही आपका मकसद होता है। दिस इज द डोर इन द फेस टेक्निक, कि आपको बड़ी चीज का बोलकर छोटी चीज बेच दी जाती है। अनरीजनिंग रिक्वेस्ट इज मेड, वो कहता है कि ये लार्ज अनरीजनिंग रिक्वेस्ट, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है, विच इज टर्न्ड डाउन, जो बाद में डाउन की जाती है। दिस इज फॉलोड बाई अ स्मॉलर मोर रीजनेबल रिक्वेस्ट, यानी कि फिर आपको मोर रीजनेबल रिक्वेस्ट कर दी जाती है और वो आप मान जाते हो। People are more likely to agree to the second request when it is placed in the context of the more unreasonable request। वो कहता है कि जब कोई ऐसी बड़ी बात आपसे मनवाना चाहे बंदा, वो आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो फिर आपको अगर छोटी बात बोली जाए तो आप वो मान जाते हो। एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, अगर बच्चा कहे ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी, वो गाड़ी अगर माँ बाप के लिए दिलाना मुश्किल हो ना, वो पॉसिबल ना हो, तो फिर अगर बच्चा कहे ना चलो मुझे गाड़ी नहीं दिलवानी तो मुझे बाइक दिलवा दो, तो बाइक वो फौरन ले देंगे। उनको पता है कि यार गाड़ी लाखों की बात है, गाड़ी, बाइक तो 50,000 की भी आ जाएगी, तो वो छोटी रिक्वेस्ट फौरन मान जाते हैं। अगर इसी तरह से बहुत दफा बच्चे या लोग इसी तरह से हमें यूज कर रहे होते हैं कि वो पहले बड़ी डिमांड कर देते हैं। ये आपके साथ अक्सर शायद हुआ हो कि जब आपका दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार पैसे मांगते हैं ना, उन्होंने लेना होता है 50,000, लेकिन वो बात करते हैं 2 लाख की। वो कहते हैं मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, प्लीज 2 लाख रुपए कर दे, मुझे बहुत जरूरत है। आप फिर क्या करते हो, आप कहते हो यार मेरे पास 2 लाख तो नहीं है, मेरे पास 50,000 पड़े हैं, ये लेने तो ले लो, और वही उसने लेने होते हैं आपसे, और वह आपको उसी बात पे ले आता है और आप आ जाते हो और वो उसका काम निकल जाता है। दिस इज द डोर इन द फेस टेक्निक, जो हम डेली लाइफ के अंदर भी बार बार यूज कर रहे होते हैं और कर भी सकते हैं। और ये नफ्सियात है कि जब इंसान से कोई बड़ी चीज या बड़ा मुतालबा किया जाए ना, वो अगर पॉसिबल ना हो तो उसके बाद फौरन छोटा मुतालबा कर दे तो वो फौरन से मान लिया जाता है। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। द सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक मे बी रिलेटेड टू द रेसिप्रोसिटी सोशल नॉर्म, द रूल दैट, वही वाली बात के आप रेसिप्रोसिटी होती है कि यार उसने मुझे इतनी बड़ी बात की, वो तो मैं चलो उसका उतना बड़ा काम तो नहीं कर सका, अब ये इसने छोटा बोला चलो मैं छोटा कर देता हूँ। या फिर ये भी होता है कि हम कहते हैं कि यार शुक्र है वो इतनी बड़ी मुझे फटीक नहीं पड़ी है, थोड़ी सी फटीक पड़ी है, चलो ये निकाल दो। जैसे मैंने बात की कि आपसे कोई 2 लाख मांगता है, आप कहते हैं यार 2 लाख तो नहीं है, अगर 20,000 है लेनी तो ले लो, और उसी ने वही लेने होते हैं, वो आपसे ले लेता है। द पर्सन आस्किंग फॉर आवर सपोर्ट आर असिस्टेंस अपेयर्स टू हैव मेड अ कंसेशन by foregoing their initial request for much a smaller one. As a result, we feel compelled to reciprocate and agree to the smaller request. वो कहता है कि हम फिर क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं और जो छोटी रिक्वेस्ट उस पर मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फुट इन द डोर टेक्निक इज व्हेन टीन्स आस्क देयर पेरेंट्स फॉर अ लार्ज रिक्वेस्ट। बच्चे लार्ज रिक्वेस्ट करते हैं कौन सी, अटेंडिंग एन आउट ऑफ टाउन कंसर्ट, यानी कि वो कहते हैं हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है कोई इवेंट अटेंड करने के लिए, ठीक है, या आउट ऑफ सिटी जाना है। देन व्हेन द परमिशन इज डिनाइड, जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर बच्चे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, आस्किंग देम फॉर समथिंग स्मॉलर। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह समझ लो कि बच्चा कहता है जी मैंने पापा मैंने दुबई घूमने जाना है, ठीक है, दुबई घूमने जाना मुझे लेके जाएं। अब वो पेरेंट्स कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, फिर अच्छा वो कहता है कि चलो ठीक है दुबई नहीं लेके जाना, मुझे मरी ले जाओ, तो वो मरी के लिए फौरन मान जाएंगे। दिस इज द डोर इन द फेस टेक्निक। ये वही वाली चीज है, एग्जाम्पल लिख दी मैंने। उसके बाद थर्ड टेक्निक है हमारे पास लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक क्या होता है, द लो बॉलिंग टेक्निक इज अ परसुएशन टैक्टिक इन विच एन आइटम इज इनिशियली ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस
देन वन एक्सपेक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द बायर टू कमिट, जब वो मान जाता है कि हाँ जी मैं खरीदूंगा ये, देन द प्राइस इज सडनली इंक्रीज्ड। ये वो टेक्निक होती है कि जब आप उस जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर की जुबान में बात कर लेते हैं, कस्टमर को आप एक दफा कम प्राइस बता देते हो, उसकी जो रिक्वायर्ड चीज होती है ना, मतलूबा चीज है तो वो महंगी, लेकिन आप उसको कम करके बता देते हो, कम करके बताते हो, और वो फौरन से कन्विंस होता है, हो जाता है कि यार हाँ मैंने लेनी है। लेकिन बाद में आप इस टेक्निक को यूज करते हो, इसका जो दूसरा पार्ट है वो बाद में लेके आते हो, आप कहते हो यार सॉरी सर, मैंने ना ये आपको इसकी प्राइस गलत बता दी, बेसिकली ये प्राइस किसी और चीज की है, इस चीज की असल प्राइस ये है। तो वो फिर आपको उसकी असल प्राइस बताता है। अब ये नफ्सियात है इंसान की, कि क्योंकि वो पहले फैसला कर चुका था कि मैंने ये चीज लेनी है, अब अगर प्राइस बढ़ भी गई है ना तो वो लेके जाएगा उसको। दिस इज द लो बॉल टेक्निक एंड दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, याद रखिएगा। In the low ball technique, compliance is gained by getting people to agree to an attractive, less costly request and then रीनेजिंग ऑन इट, यानी कि पहले उसको अट्रैक्ट किया जाता है कि यार ये चीज तो सस्ती है, उसको कम प्राइस बता दी जाती है, बाद में उसको फंसा लिया जाता है और बोला जाता है सॉरी सर ये मैं गलती से मैंने बता दिया। ये टेक्निक जानबूझ के अप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि नफ्सियात ये है कि एक दफा जब आप तय कर लेते हो कि मैंने ये चीज लेनी है, तो बाद में चाहे वो आपको महंगी मिले आप लेके जाते हो। सियालिडीनी क्या कहता है या कहती है, मुझे पता नहीं इसका क्या है जेंडर, नोटेड दैट दिस इज अ टेक्निक समटाइम्स यूज्ड बाय सेल्स पीपल, सेलमैन इसको यूज करता है, एन अट्रैक्टिव प्राइस इज कोटेड फॉर अ कार एंड अप्लाई और अप्लायंस दैट द बायर हैज वर्बली अग्रीड अपॉन, एक ऐसी प्राइस बता दी जिस पर फौरन वो अग्री कर गया, लेकिन बाद में उसको बोला सर सॉरी मैं ना आपको ये गलत बता दिया, ये इसकी नहीं उसकी प्राइस थी। तो वो फिर क्या होता है, रिसर्च क्या कहती है, research shows that people are more likely to comply and buy the product at the higher price than if they had been quoted this price at the outset। वो कहता है कि वो फिर हायर प्राइस में भी खरीद लेते हैं उसके मुकाबले में, कि अगर हम पहली दफा ही उसको वो असल प्राइस बता देते ना या ज्यादा प्राइस बता देते तो उसने नहीं सी खरीदनी, हो सकता है वो चला जाता कि यार ये तो बहुत महंगी मैंने नहीं खरीदनी, लेकिन पहले आपने उसको फंसाया कि यार ये चीज खरीद लो अच्छी चीज है इसकी प्राइस इतनी है, वो कहता अच्छा यार प्राइस भी कम है लेकिन चीज भी मेरी पसंद की है, डन करो। बाद में आपने उसको चूंकि अब कन्विंस कर चुके थे साइकोलॉजिकली, बाद में आपने उसको बताया कि सॉरी सर इसकी प्राइस इतनी नहीं थी, इसकी प्राइस ज्यादा है, और फिर वो फंस चुका था और उसने वो चीज खरीदनी है। Cialini argued that many of us feel obligated to act consistent with our initial decision। वो कहता है कि हमने जो एक दफा डिसीजन कर लिया, हम उसके साथ कंसिस्टेंट रहना ही पसंद करते हैं, हम चीज को खरीद लेते हैं। फोर्थ टेक्निक है हमारे पास, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, यू गेन कंप्लायंस बाय सम स्वेटनिंग द डील बिफोर द पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल रिक्वेस्ट। वो कहता है कि इनिशियल जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स करने से पहले ही आप कुछ और भी उसमें ऐड कर दो। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, वही वाली नाम से भी जाहिर हो रहा है कि मतलब दैट्स नॉट ऑल का मतलब है कि सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। इसमें होता क्या है कि एग्जांपल लिखी थी मैंने, हाँ एग्जांपल है, सेल्स पर्सन क्या कहता है, वी हैव अ स्पेशल ऑफ प्रमोशन। इसको थोड़ा सा मैं उसे करके बता देता हूँ कि एक चीज है आपने सेल करनी है, आपने पहले उसको चीज बताई कि ये हमारा कोर्स है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा कोर्स है, अगर आप खरीदे तो इसकी इतनी प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि जनाब इसकी 50,000 फीस है अगर आप खरीदेंगे तो, ठीक है। अब वो इससे पहले कि वो ना करके जाए या कोई और इसको आपके साथ बहस करे, आप फौरन से कह देते हो, या वो अगर जाने लगे तो आप कह देते हो कि अगर आप आज ही इस कोर्स को खरीद लेते हैं ना, अगर आज ही खरीद लेते हैं तो आपको 10,000 डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो फौरन से वो इसको ले लेगा कि यार 10,000 फौरन से डिस्काउंट मिल गया, तो वो फौरन से खरीद लेगा। दिस इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, कि आप चीज बेचने के लिए उसके साथ कुछ और अटैच कर दें या कुछ और ऐसा बोल दें कि इसके साथ ये फ्री, जैसे भी होता है ना एक के साथ एक फ्री, वो दोनों आपको वो पूरी कीमत में ही दे रहे होते हैं, लेकिन एक के साथ एक फ्री, वो ऐसी अट्रैक्शन होती है इस चीज के अंदर कि हम फौरन से खरीद लेते हैं। अब एक चीज ऐसी होती है कि हम कहते हैं जी ये 1,000 की चीज है, ठीक है, 1,000 की वो जैसे होता है क्या उसको बोलते हैं, वो आपने लाहौर में सुना होगा जीला, जीला जीला, वो खाने बनाता है और खाना मतलब बना के बेचता है, वो पता क्या कहता है, वो कहता है जी 100 रुपए की मेरी 250 की डील है, उसमें 2 नान हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कबाब शबाब हो जाएंगे, और साथ वो पता क्या कहता है, साथ इसके रायता फ्री है। हालांकि अब ये रायता फ्री अट्रैक्शन है एक, रायते के वो पैसे पहले से ही ले चुका है आपसे, वो पहले उसके अंदर डाल चुका डील के अंदर, लेकिन वो कह देता है रायता फ्री है, आप फौरन से खरीद लेते हो। वैसे अगर आप जाते
आपको कहता है जी 100 का ये, 100 का ये, 100 का ये, 100 का रहता है, 50 का रहता है, तो वो शायद आप कहते हैं यार मैंने नहीं खरीदना, लेकिन वो अट्रैक्शन के लिए उसने बोल दिया ये साथ फ्री है, हालांकि वो फ्री फ्रू नहीं होता। दिस इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। अब वो कहता है द सेलर लुक्स लाइक दे आर मेकिंग अ कंसेशन बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट्स और बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, कि वो ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, सो द बायर फील्स मोर प्रेशर टू रेसिप्रोकेट। फिर वो मतलब वो उसको पता चलता है या लगता है कि यार प्राइस कम की जा रही है, तो वो क्या करता है, खरीदने, बहुत से चांसेस हैं कि वो उस चीज को खरीद लेगा। अगर आपने नफ्सियात को समझना है ना इंसान की कि कैसे काम करती है, खास तौर पर अगर हमने, अच्छा इसको आप नॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ये सारी टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी इसको आप हर जगह पे अप्लाई करो। ये हर जगह पे अप्लाई होगी जहां पर इंसान इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये सोशल साइकोलॉजी में, ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी में, ये आपका जनाब क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, ये हर जगह पे अप्लाई होगी टेक्निक्स। लास्ट टू टेक्निक्स हैं जनाब, एक है लो बॉल टेक्निक, कि असल प्राइस को रोक देना। ठीक है, असल की बजाय कम प्राइस, ज्यादा की बजाय कम प्राइस बता देना। मैं आपको सेलमैन के जुबान में बता रहा हूं कि किसी चीज की, एक कार की प्राइस थी फर्ज करे 15 लाख। ठीक है, लेकिन आपने 15 लाख नहीं बताई, आपको पता है 15 लाख बताऊंगा तो वो नहीं लेगा, आपने बता दी 10 लाख या 12 लाख बता दी। 12 लाख बताई तो उसने कहा यार अच्छा ये इतनी अच्छी मेरी पसंद की कार है, तो 12 लाख ओके करो, डन करो। लेकिन थोड़ी देर बाद आप कहते हो सर सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये जो प्राइस है ना इस कार की नहीं, वो दूसरी कार की, इस कार की प्राइस 15 लाख है। चूंकि अब वो पसंद कर चुका था, साइकोलॉजिकली वो क्या कर कन्विंस हो चुका है, तो अब वो उस चीज को लेके ही जाएगा चाहे महंगी मिले उसको। ये है लो बॉल टेक्निक, यानी कि कम बता के ज्यादा में मतलब कि असल प्राइस रोक के कम प्राइस बता देना, बाद में उसको असल बता के उसमें बेच देना। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। किसी चीज के साथ कुछ फ्री ऐड कर देना, ठीक है, डिसीजन लेने से पहले या रिस्पॉन्स करने से पहले कुछ ऐड कर देना ताकि वो कन्विंस होके वो चीज खरीद ले या वो काम कर ले। दैट इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक।